हाँ तो बच्चों कैसे हो। जैसा कि मैंने बताया था कि इस चैनल के माध्यम से हम कंप्लीट कोर्स करेंगे और बिल्कुल आसान तरीके से करेंगे। इससे पहले मैंने आपको प्रोबेबिलिटी टॉपिक पढ़ा दिया है। आज हम नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, सर्किल वृत्त। अब वृत्त क्या होता है, कैसे बनता है, कैसे नहीं बनता है, वो चीज़ें सीखेंगे हम। जिन्होंने भी अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक बच्चों को बताएं। आपके पास में जो बच्चे हैं जो 10th क्लास में पढ़ते हैं उनको बताएं, जिससे कि वो भी इस चैनल का फ़ायदा ले सकें और चीज़ों को सही ढंग से समझ सकें। तो देखिए क्या होता है वृत्त। मैंने ये ड्रॉ कर दिया, ऐसे बना दिया, ऐसे आकृति बना दी एक, ये बन गया आपका वृत्त। अब क्या होता है, कैसे बनता है, जैसे कि हमारा एग्जाम्पल देता हूँ मैं। एक पंखा है हमारे पास, उसको जैसे हमने चालू किया तो जो डायरेक्शन में वो मूव करेगा उस तरीके से क्या होगा, वो एक सर्किल का निर्माण करेगा। ऐसे एक और एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे मैंने इसको एक फिक्स पॉइंट पे फिक्स कर दिया, इसके एक सिरे को, और इसको ऐसे मूव कर दिया यूँ, तो क्या बनेगा, हमारा एक सर्किल बनेगा। ऐसे ही कुछ बच्चे होते हैं जो क्या करते हैं, जैसे मिट्टी पड़ी हुई है वहाँ पे क्या करते हैं, इस तरीके से अपने हाथ से यूँ ड्रॉ करने लग जाते हैं। तो इस तरीके से जो आकृति बनती है, इस तरीके से वो क्या बनती है, आपकी एक सर्किल या वृत्त बनता है। हमारा जो ज्योमेट्री बॉक्स का टूल है कंपास, उसके द्वारा हम क्या बनाते हैं, सर्किल बनाते हैं, वृत्त बनाते हैं। अब देखिए इसमें कुछ पॉइंट होते हैं, वो क्या क्या है उनको समझिए आप। तो अभी मैंने आपको कई सारे एग्जाम्पल दिए। तो ये जो पॉइंट है फिक्स वाला, जो ये फिक्स पॉइंट है, फिक्स, ये जो फिक्स पॉइंट है या निश्चित बिंदु है, ये क्या कहलाता है, हमारा सेंटर कहलाता है। सर्किल का क्या कहलाता है, सेंटर, यानी कि केंद्र कहलाता है। और इसको ही हम किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ओ से रिप्रेजेंट करते हैं या सी से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको हम अन्य से भी रिप्रेजेंट हम इसको कर सकते हैं। अब ये क्या होती है, ये जो बाउंड्री है, ये वाली बाउंड्री जो सीमा है, ये कहलाती है हमारी सरकमफेरेंस। क्या कहलाती है, सरकमफेरेंस कहलाती है, यानी कि परिधि कहलाती है। वृत्त की क्या कहलाती है, ये परिधि कहलाती है। अब इस परिधि पर बहुत सारे बिंदु होते हैं, वो अभी मैं आपको बताऊंगा। बहुत सारे बिंदु होते हैं इस परिधि पर। मैंने कोई पॉइंट ले लिया, इस पर एक बिंदु ले लिया इस सरकमफेरेंस पे, और इसको यदि हम सेंटर से मिला दें, किससे मिला दें, सेंटर से, तो ये जो डिस्टेंस आती है ये कांस्टेंट डिस्टेंस आती है। कैसी डिस्टेंस आती है, कांस्टेंट। ये आती है हमारी कांस्टेंट डिस्टेंस। यानी कि अचर दूरी आती है। क्या आती है, अचर दूरी। ये अचर दूरी जो होती है क्या होती है, ये होती है हमारी त्रिज्या यानी रेडियस। इसको कहते हैं हम रेडियस। इसको क्या कहते हैं हम, रेडियस, यानी त्रिज्या कहते हैं इसको। और इसे हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, इसे हम स्मॉल आर से, कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। R1 से, R2 से, और इनसे भी इनको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब देखिए आगे, ये हो गई, इसको आप बना लो एक बार। रेडियस हो गई हमारी, सेंटर हो गया, सरकमफेरेंस हो गई, परिधि हो गई, केंद्र हो गया, त्रिज्या हो गया। त्रिज्या को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन ये जो कांस्टेंट डिस्टेंस है कैसे आई, क्यों हम इसको अचर दूरी कह रहे हैं। मैंने आपको अभी 3-4 एग्जाम्पल बताए थे। जैसे मार्कर है हमारा, क्या है, मार्कर है। तो ये जो मार्कर की लंबाई है, लेंथ है, ये तो हमेशा क्या रहेगी, सेम ही रहने वाली है, समान रहने वाली है। ऐसे ही यदि मैंने ऐसे ड्रॉ किया है सर्किल को इस तरीके से, तो ये जो डिस्टेंस आ रही है ये भी क्या रहने वाली है, हमेशा कांस्टेंट रहने वाली है, समान रहने वाली है। इसी प्रकार हमारा जो फैन है, पंखा है, उसकी जो ब्लेड्स हैं यानी पंखुड़ियाँ जो है वो भी क्या रहेंगी, समान लंबाई की रहेंगी। तो इस तरीके से जो कांस्टेंट डिस्टेंस आती है ये वाली, ये क्या रहती है, त्रिज्या होती है हमारी। क्या होती है, त्रिज्या होती है। तो यहाँ से अब मैं इसको दूसरे तरीके से समझाना चाहूँ आपको। तो ये आपका क्या है, एक बोर्ड है, प्लेन है, इस पर बहुत सारे क्या रहते हैं, पॉइंट रहते हैं। लेकिन ये वृत्त जो बनता है वो कैसे बनता है, तो बहुत सारे पॉइंट हैं। एक पॉइंट हमने इनमें क्या कर दिया, फिक्स कर दिया। अब इसको रोटेट करो तो इसका एक सिरा तो फिक्स है, और इस सिरे से जैसे जैसे रोटेट कर देते जाएंगे तो इसके
रास्ते में क्या आएंगे, बहुत सारे बिंदु आएंगे और इन बिंदुओं से ही मिलकर क्या बनता है, एक सर्किल का निर्माण होता है, यानी वृत्त का निर्माण होता है। तो जैसे क्या हो जाएगा हमारा, डॉटेड से मैं बता देता हूँ, ऐसे बहुत सारे बिंदु ऐसे आ गए हमारे पास। ये हमारे पास बहुत सारे बिंदु हो गए इस समतल पे भी बहुत सारे बिंदु, उनमें से भी कुछ बिंदु लेने हमें। अब वो बिंदु कैसे लेने, ये फिक्स पॉइंट से समान दूरी पर होंगे सभी। ये जो पॉइंट आ रहे हैं ये क्या होंगे, इस वाले फिक्स पॉइंट यानी केंद्र से इक्वल डिस्टेंस पे होंगे। कैसे होंगे, जैसे इस वाले पॉइंट की डिस्टेंस निकाली हमने, इस वाले पॉइंट की डिस्टेंस निकाली, तो ये क्या होगी, आर होगी यानी त्रिज्या होगी, और ये क्या हो जाएगा हमारा, केंद्र हो जाएगा यानी कि सेंटर हो जाएगा। तो बच्चों एक और बार समझा देता हूँ, फिक्स पॉइंट सेंटर केंद्र होता है। फिक्स पॉइंट से सरकमफेरेंस पे कोई पॉइंट है, वो डिस्टेंस क्या होती है, कांस्टेंट होती है, अचर दूरी होती है, और वो क्या कहलाती है, त्रिज्या कहलाती है, रेडियस कहलाती है। इसको हम आर और कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो बाउंड्री है ये क्या कहलाती है, हमारी सरकमफेरेंस या परिधि कहलाती है। अब आगे चलते हैं हम, देखिए अब एक और टर्म है इसमें, डायमीटर यानी व्यास। व्यास क्या होता है समझिए आप, ये आपका एक सर्किल है, ये सेंटर है। अब क्या कर रहा हूँ मैं, एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ जो कि किससे पास करवा रहा हूँ, मैं सेंटर से पास करवा रहा हूँ, सेंटर से होकर वो गुजरती है। तो ये मैंने इससे उजाड़ दी भाई। अब इस पर क्या आगे दो पॉइंट ले लेते हैं, परिधि पर क्या ले लेते हैं, दो पॉइंट ले लेते हैं, सरकमफेरेंस पे दो पॉइंट ले लिए। ये इसको किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम, ओ से। ये क्या हो गया, इसका सेंटर हो गया, केंद्र हो गया। अब ये वाली डिस्टेंस क्या होती है, सेंटर से सरकमफेरेंस तक की डिस्टेंस क्या होती है, त्रिज्या होती है, रेडियस होती है। ये भी रेडियस हो गई, त्रिज्या हुई हमारी। अब ये जो डिस्टेंस है ए बी, तो यहाँ पर जो एंगल बनेगा सेंटर पे, ये कितना होना चाहिए, 180 डिग्री का कोण होना चाहिए, 180 डिग्री का एंगल होना चाहिए, 180 डिग्री का एंगल होना चाहिए हमारा। तो इस स्थिति में ये क्या कहलाएगा हमारा, डायामीटर कहलाएगा ये, यानी कि व्यास कहलाएगा। कई बच्चे ऐसे बोलते हैं सर कि ऐसे भी हो सकता है क्या, ये आपका सेंटर हो गया, एक रेडियस सर हमने ऐसे ले ली और एक रेडियस हमने इस प्रकार ले ली। तो इस स्थिति में ए पॉइंट ये हो गया, बी पॉइंट ये हो गया, ये सेंटर हो गया। तो ए बी अब जो होगा वो हमारा डायमीटर यानी व्यास नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि देखो यहाँ पर जो एंगल बनता है वो होता है 180 का, और ये जो लाइन होती है वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होती है, बिल्कुल सीधी रेखा होती है। लेकिन यहाँ पर जो ये लाइन आ रही है ये दो अलग अलग लाइन हो गई, और ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन नहीं हुई। तो ये अलग अलग रेडियस हैं, न कि डायमीटर। यहाँ पर जो एंगल होगा ये वाला, ये क्या होगा, एक्स मान लेते हैं, और ये वैल्यू जो होगी वो 180 डिग्री से क्या होगी, कम होगी, 180 डिग्री से क्या होगी, लेस देन होगी। और ये वाला जो एंगल होगा ये क्या होगा, ग्रेटर होगा, 180 डिग्री से बड़ा होगा 180 डिग्री से। तो इस वाली स्थिति में जो होगा ये क्या नहीं बनेगा, हमारा डायमीटर नहीं बनेगा। इस वाली स्थिति में डायमीटर नहीं बनेगा, इस वाली स्थिति में हमारा डायमीटर बन जाएगा, यानी कि क्या बन जाएगा, व्यास बन जाएगा। अब आगे देखते हैं, व्यास हो गया। अब व्यास का जो फॉर्मूला होता है वो कैसे आया, देखो ए भी हमारा व्यास है, इसकी लेंथ निकालनी है यानी लंबाई निकालनी। कैसे निकालेंगे, आर और आर, कितने आर हो गए, 2r। तो डायमीटर जो होगा वो कितना आ जाएगा बच्चों, 2r आ जाएगा। आर और आर को ऐड कर लिया हमने, जोड़ लिया। अब आर आर यानी कि 2 इंटू, ऐसे भी तो लिख सकते हैं इसको, क्या लिख सकते हैं बताओ, त्रिज्या लिख सकते हैं इसको हम, क्या लिख सकते हैं, त्रिज्या लिख सकते हैं। या फिर इसको और क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू रेडियस, ये लिख दिया। ये हो गया यहाँ तक। तो हमारे डायमीटर का फॉर्मूला आ गया 2r, ऐसे भी आप पढ़ सकते हैं इसको। अब आगे देखते हैं हम सरकमफेरेंस। तो सरकमफेरेंस क्या होती है इसके बारे में पढ़ेंगे। एक रेशो होता है, तो अभी पढ़ते हैं। और कहावत सी बन गई है, कई बच्चे कहने भी लगे रहते हैं कि चल मेरी साइकिल चल मेरे यार, व्रत की परिधि 2πr। इसका मतलब क्या हुआ, सरकमफेरेंस जो होती है वो क्या होती है, 2πr होती है। और ये कैसे आई इसको मैं भी बताता हूँ आपको। तो एक रेशो होता है पाई, एक टर्म है आपकी पाई, एक टर्म है आपकी पाई। वो कैसे आई कैसे नहीं आई देखिए अभी देखते हैं। देखो बच्चों, हाँ तो सरकमफेरेंस क्या होती है अभी बताता हूँ मैं आपको। ये रेशो होता है, तो क्या होता है देखो, पाई होता है एक, क्या होता है पाई। तो क्या होता है, रेशो ऑफ
सरकमफेरेंस एंड डायामीटर, यानी कि अनुपात होता है किसका, परिधि और व्यास का। तो परिधि और व्यास का अनुपात, देखिए अब इसको मैं लिख देता हूं ऐसे, पाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, परिधि यानी सरकमफेरेंस अपॉन क्या हो जाएगा, डायमीटर। जो बच्चों पहले आता है वो ऊपर आता है और जो बाद में लिखा होता है वो कहाँ आता है, नीचे आता है। इसको हम लिख सकते हैं परिधि बटे व्यास। व्यास को हम डिनोट करते हैं डी से। किससे डिनोट करते हैं, व्यास को, डायमीटर को हम डिनोट करते हैं डी से, व्यास को हम डिनोट करते हैं डी से, और ये होता है हमारा 2r। अभी बता दिया था मैंने फॉर्मूला आपको, तो इसको डिनोट कर दो आप। और सरकमफेरेंस यानी कि परिधि को हम सी से डिनोट कर रहे हैं। किससे डिनोट कर रहे हैं, सी से। और डायमीटर को किससे डिनोट कर रहे हैं, डी से। ये हो जाएगा परिधि अपॉन व्यास। तो देखिए अब ये इधर आके मल्टीप्लाई होगा, नहीं होगा डिवीजन में, तो इधर आए, इधर लेके आएंगे इसको, तो क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो सी इक्वल टू क्या आ जाएगा, पाई डी, और डी का वैल्यू रखो आप, तो क्या होगा बताइए, वहाँ से 2r, तो ये हो जाएगा 2 पाई आर। सी बराबर, तो परिधि जो आ गई हमारी सर्किल की या वृत्त की, वो क्या आ गई, 2 पाई आर आ गई, यानी सरकमफेरेंस क्या आ गई बच्चों, 2 पाई आर आ गई। तो मैंने अभी बताया था, बच्चे कहते रहते चल मेरी साइकिल चल मेरे यार, वृत्त की परिधि 2 पाई आर। तो अब देखते हैं आगे, ये तो परिधि हो गई हमारी, क्या हो गई, परिधि यानी सरकमफेरेंस, सरकमफेरेंस आ गई। अब यहाँ पर थोड़ा सा और ध्यान से समझिए आप। अब हमें सेमी सर्किल की क्या करनी है, सेमी सर्किल की सरकमफेरेंस ज्ञात करनी है, यानी कि अर्धवृत्त की परिधि ज्ञात करनी है। इसको लिख लो आप। देखिए बच्चों, सेमी सर्किल, सेमी सर्किल अर्धवृत्त की, अर्धवृत्त। अब इसकी हमें सरकमफेरेंस ज्ञात करनी है, यानी कि परिधि ज्ञात करनी है। तो ये हो गया आपका पूरा सर्किल। अब इसको यदि 2 भागों में डिवाइड करना तो कैसे करेंगे हम बताइए। जब भी हमें किसी सर्किल को 2 भागों में डिवाइड करना है तो हम क्या करते हैं, सेंटर से होकर डायमीटर खींच दीजिए आप, सेंटर से होकर एक डायमीटर बना देंगे, तो ये ए पॉइंट हो जाएगा, ये बी पॉइंट हो जाएगा, और ये हो जाएगा इसका सेंटर। अब ये जो 2 पार्ट बने, ये होंगे हमारे सेमी सर्किल, अर्धवृत्त हो जाएंगे दोनों। इन दोनों का एरिया क्या होता है, सेम होता है। इन दोनों का पेरीमीटर भी क्या रहता है, सेम रहता है। इन दोनों की सरकमफेरेंस जो होती है वो भी क्या होती है, सेम होती है। तो देखो समझते हैं इस वाले पॉइंट को, ध्यान से सुनना बच्चों, मैं क्या कह रहा हूँ। इन दोनों का एरिया सेम, इन दोनों की सरकमफेरेंस सेम, इन दोनों का पेरीमीटर सेम। अब पेरीमीटर और सरकमफेरेंस में हमें डिफरेंस समझना है थोड़ा सा। तो देखो यहाँ पर मैं इसको मिटा रहा हूँ, ऐसे आधा कर रहा हूँ, इसको हाफ कर रहा हूँ, इसको तो रब कर दिया मैंने यहाँ तक। अब ये जो बचेगा, अब क्या बचेगा, देखो अभी मैंने क्या बताया था, कंप्लीट सर्किल की जो सरकमफेरेंस होती है यानी परिधि होती है, वो क्या होती है, 2 पाई आर होती है। हमें आधे की चाहिए, हाफ की चाहिए, हाफ सर्किल की, सेमी सर्किल की चाहिए। तो क्या करेंगे हम, हाफ करने के लिए, आधा करने के लिए 2 से डिवाइड करना पड़ता है, 2 से हमने इसको डिवाइड कर दिया, तो ये आ जाएगा। तो क्या कर देंगे हम यहाँ पर, सरकमफेरेंस यानी परिधि जो आएगी वो क्या आ जाएगी बताइए, पाई आर आ जाएगी। क्या आ जाएगी, पाई आर। लेकिन क्या होता है, हमें एग्जाम में ऐसे तो आता नहीं है, दूसरे वे में आता है। वो कैसे आता है, इसमें 2 रेडियस और ड्रॉ होती है, 2 रेडियस और बनी होती है। तो 2 रेडियस और बना दें इसमें हम। इस डायग्राम को मैं ऐसे बना दूं, ये हो गया सेंटर, ये हो गया आर और ये हो गया आर। ये वाली फाइंड कर ली हमने, कितनी होती है, पाई आर होती है, ये तो अभी हमने बता दिया। अब इसमें यदि हम इसको कहें तो सरकमफेरेंस तो क्या हो जाएगी, पाई आर। और इस स्थिति में पेरीमीटर भी क्या होगा बताइए, पेरीमीटर यानी परिमाप जो होगा वो कितना हो जाएगा, उतना ही हो जाएगा, सेम। क्या होगा बताइए, पाई आर हो जाएगा इस वाली स्थिति में। तो
नहीं, यहाँ पर अंतर हो गया, सरकमफेरेंस अलग हो गई। सरकमफेरेंस तो ये होगी केवल, और पेरीमीटर में क्या करना पड़ता है हमें, इसको भी जोड़ना पड़ेगा, इसको भी ऐड करना पड़ेगा, इसको भी ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ से हम इसको सरकमफेरेंस ने के क्या क्या कहेंगे, पेरीमीटर कहेंगे, परिमाप कहेंगे। इसको परिधि ने के क्या कहेंगे हम, पेरीमीटर ऑफ सर्किल, सेमी सर्किल। तो देखिए पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्किल क्या हो जाएगा बताइए बच्चों। पाई आर तो ये है, ये ऑलरेडी, और दो चीज़ें और ऐड कर दी, दो रेडियस और ऐड कर दी हमने इसमें, दो त्रिज्याएं और जोड़ दी, तो क्या हो जाएगा आर और आर 2r। तो आर कॉमन आ रहा है, यहाँ से बाहर निकाल लेंगे, तो यहाँ से क्या हो जाएगा पाई शेष, देखो ये मिटा दिया मैंने, यहाँ से आर हटेगा तो क्या बचेगा, प्लस है तो प्लस, माइनस होता तो माइनस, ये आ गया। इसको क्या कहेंगे हम, अर्धवृत्त की परिधि या परिमाप, अर्धवृत्त की परिधि या परिमाप। तो हिंदी मीडियम वाले बच्चों को थोड़ा ध्यान रखना है यहाँ पर कि पेरीमीटर तो हो गया, परिधि इसके लिए भी तो कह रहा हूँ मैं, परिधि वो होती है, लेकिन यहाँ पर ये जो परिधि आएगी अर्धवृत्त की परिधि 2 ये आएगी, और पेरीमीटर भी ये आएगा 10th क्लास में। आगे हम चीज़ों को मॉडिफाई कर लेते हैं 11th और 12th क्लास में। अब देखिए इस चैनल के माध्यम से एक बात और बता देता हूँ मैं आपको, इस चैनल के माध्यम से हम 12th की मैथ भी स्टार्ट करेंगे। उसमें थोड़ा समय लग रहा है, लेकिन उसको भी हम कंप्लीट करवाएंगे इस चैनल के माध्यम से ही। आप बताना, आपके जो भी मित्र हैं या आपके जो भी पड़ोसी हैं उनको भी बताना ये बातें कि इस चैनल के माध्यम से 10th क्लास और 12th क्लास की कंप्लीट मैथ करवाई जाएगी, बिल्कुल आसान तरीक़ों से। देखिए बच्चों यहाँ तक हो गया, इसको लिख लो आप। तो ये होगी हमारी पेरीमीटर, हो गया सेमी सर्किल का। ये क्या होगी, सरकमफेरेंस हो गई, सरकमफेरेंस और पेरीमीटर इस वाली स्थिति में। और सरकमफेरेंस तो ये होती है, और ये क्या आ जाएगा, इसको और ऐड कर दिया तो ये हो जाएगी हमारा पेरीमीटर। अब हम पढ़ते हैं एरिया। अब एरिया क्या होता है, तो एरिया भी रेशो होता है, एरिया रेशो होता है, अनुपात होता है। तो किसका होता है वो बता रहा हूँ मैं, देखो पाई के रूप में ही होता है ये भी। तो पाई इक्वल टू दूसरे फॉर्म में क्या हो जाएगा, रेशो ऑफ एरिया एंड स्क्वायर ऑफ रेडियस, यानी कि क्षेत्रफल और त्रिज्या के वर्ग का अनुपात, ये होता है हमारा पाई। क्या होता है, पाई। अब ये कैसे फाइंड करते हैं हम, यदि हम इस सर्किल को ग्राफ पेपर पे ड्रॉ कर दें, बना दें, ग्राफ पेपर देखा ही है आपने, उसमें यदि हम इस सर्किल को या वृत्त को बना दें, तो ग्राफ में क्या होता है, छोटे छोटे क्या बने रहते हैं, स्क्वायर बने होते हैं, वर्ग बने होते हैं। यदि उन सभी इस सर्किल के अंदर जितने भी स्क्वायर बनेंगे, ऐसे बनेंगे नहीं बनेंगे स्क्वायर, यदि इन सभी का एरिया ऐड कर दिया जाए, इसमें जितने भी स्क्वायर बन रहे हैं उन सभी का एरिया ऐड कर दिया जाए, तो जो हमारा एरिया आएगा वो किसका एरिया आ जाएगा, सर्किल का। अन्य चीज़ें भी बन सकती है इसमें, स्क्वायर के अलावा अन्य फिगर भी बनते हैं, उन सभी का एरिया यदि ऐड कर दिया जाए तो हमारे पास सर्किल का एरिया आता है। तो देखिए बच्चों यहाँ पर इसको हम लिखते हैं आगे, तो क्या लिख देंगे, एरिया अपॉन क्या आ जाएगा बताइए, त्रिज्या के वर्ग का अनुपात या स्क्वायर ऑफ रेडियस, रेडियस का स्क्वायर, यानी कि लिख देंगे आप रेडियस का स्क्वायर। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, क्षेत्रफल बटे त्रिज्या का स्क्वायर। आपको पता है रेडियस को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आर से, तो एरिया अपॉन आर स्क्वायर लिख सकते हो आप यहाँ पर, और यहाँ पर क्या लिख सकते हो, क्षेत्रफल अपॉन आर स्क्वायर लिख सकते हो। अब हमें एरिया ज्ञात करना है, तो ये इधर आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्षेत्रफल ज्ञात करना वो एक ही बात है, ये आके इधर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो एरिया आ जाएगा हमारा पाई आर स्क्वायर, यानी क्षेत्रफल आ जाएगा हमारा, क्या आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा सर्किल का एरिया, पाई आर स्क्वायर। तो बच्चों यहाँ तक चीज़ें क्लियर हुई। आप जहाँ पर भी बैठे हैं और आपसे पूछा जाए कि चीज़ें समझ में आ रही हैं या नहीं आ रही,
तो आप वहीं पर यस और नो में जवाब दीजिए। यदि चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं तो आप वीडियो को फॉरवर्ड बैकवर्ड कीजिए और वहाँ से देखिए, दोबारा से रिपीट कीजिए वीडियो को। अब आगे चलते हैं हम। देखो यहाँ पर थोड़ी सी चीज़ें और है। मैंने डायमीटर और रेडियस में आपको रिलेशन बताया था अभी। डायमीटर और रेडियस में क्या बताया था, रिलेशन, संबंध बताया था। वो क्या होता है बताइए। मैंने बताया था कि जो व्यास होता है, व्यास डी यानी डायमीटर, वो क्या होता है, 2 इंटू त्रिज्या होता है। बताया नहीं बताया, हाँ या ना में बोला करो बेटो। बैठे बैठे वहीं पर, जहाँ बैठे हैं वहीं पर बताया करो। तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू रेडियस। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू आर। और डायमीटर को अभी बताया मैंने किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, डी से। अभी क्या था, एरिया बताया था मैंने, क्या बताया था, ए से रिप्रेजेंट कर दें एरिया को। एरिया को, क्षेत्रफल को हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ए से। तो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। अब आर की वैल्यू निकालो आप यहाँ से, बताइए क्या आएगी, आर इक्वल टू डी बाई 2। ये वैल्यू आप इसमें रख दो, क्या आ जाएगा, पाई डी बाई 2 का होल स्क्वायर, क्या हो जाएगा, पाई डी स्क्वायर अपॉन 2। तो ये हो जाएगा आपका एरिया। क्या हो जाएगा बच्चों, एरिया हो जाएगा ये आपका। अब देखिए आगे, 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों, 4 हो जाएगा। तो देखिए अब आगे, अब यहाँ तो हो गया सर्किल का एरिया हो गया ये। तो अब हमें सेमी सर्किल का एरिया और फाइंड करना है, ठीक है। तो क्या होगा बताइए, सेमी सर्किल का एरिया, सेमी सर्किल का एरिया बताइए। एरिया ऑफ सेमी सर्किल यानी अर्धवृत्त का क्षेत्रफल बताइए बच्चों, क्या होगा। अभी बताया मैंने पाई आर स्क्वायर होता है, आधा करना है हमें, तो क्या कर देंगे हम, 2 से इसको डिवाइड कर देंगे। तो ये आ जाएगा पाई आर स्क्वायर बटे 2। तो बच्चों ये हो गया हमारा सेमी सर्किल का एरिया, क्षेत्रफल हो गया अर्धवृत्त का। तो आपको चीज़ों को ध्यान से समझना है, जहाँ बैठे हुए हैं जब भी आपसे पूछा जाए समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, तो वहीं से आप यस और नो में जवाब दीजिए। यदि समझ में नहीं आ रहा है तो वीडियो को बैक करके देखिए थोड़ा सा, जिससे चीज़ें सही ढंग से समझ में आएंगी। और जिन्होंने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक बच्चों को इसके बारे में बताएं, जिससे कि वो सभी इस चैनल से फ़ायदा ले सकें। धन्यवाद।